नाड़ी शोधन जी हमको तो आता है, तो लोग कैसे भी करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आता है फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। यदि आप अपनी सांसों के प्रति सजग रहेंगे तो आपको डबल फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मन आपका कहीं और गया हुआ है, काम पे गया हुआ है या बाहर गया हुआ है। दोस्तों योग का मतलब यही है कि आपका तन के साथ साथ आपका मन भी आपके मैट के ऊपर, आपके योगा स्थान के ऊपर आपके साथ बैठा रहे, और जो आप चीज कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो आपके अनुलोम विलोम के साथ आपका मन बंधा रहे, तभी आप योगा अभ्यास कर रहे हैं। अदरवाइज आप तो एक्सरसाइज चलते चलते भी कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बहुत सारे लोग चलते चलते हाँफना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ये परेशानी आ रही है कि स्टेरॉइड की वजह से उनका जो बॉडी का सिस्टम है, जो बॉडी का हाव भाव है, वही चेंज हो गया है स्टेरॉइड की वजह से। और तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं, आपको पता है, जैसे हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, दांत खराब हो जाते हैं, तो उसका एक जो ये साइड इफेक्ट है कि लोग हाँफना बहुत शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवाइयां भी हमारे अच्छे के लिए होती है। यदि आपको भी हाँफने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यदि दोस्तों आप में से कोई भी या किसी को हाँफने की परेशानी है, तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम वो चीजें बताने वाले हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, उनके बहुत काम आ सकती हैं जिन लोगों की हाँफने की प्रॉब्लम है। यदि किसी को भी ये प्रॉब्लम है, इसका हमें जड़ से समाधान निकालना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इस पे ही चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जिस किसी को भी ये परेशानी रहती है, उसको मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक दोनों में से एक चीज जरूर करनी चाहिए। कम से कम 10,000 स्टेप वो रोज चले, जिससे उसको परेशानी धीरे धीरे, या उसका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है, या बहुत सारी दवाइयों का वो प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेते हैं, या स्टेरॉइड लेते हैं, और भी अन्य प्रकार की दवाइयां लेते हैं, वो सब कंज्यूम हो जाए, उनका सही यूज हो उनकी बॉडी में। अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगे, वॉक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उनको साइड इफेक्ट, उनको और भी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन वॉक जरूर करनी चाहिए। वॉक के साथ साथ बहुत लाइट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की हाँफने की समस्या है, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, या सीढ़ियाँ चढ़ना हो, या स्टेरॉइड की वजह से हो, या डिप्रेशन की वजह से, कोई भी कारण कोई भी हो, उसके लिए आपको ये 3 उपाय करने हैं, ये 3 चीजें करनी है जो हम आज करने वाले हैं। आपको धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने में फायदा मिल जाएगा, कम से कम 3 से 4 महीना जरूर लगता है, क्योंकि हम कई बार ये सारी चीजें कर चुके हैं, तो आपको भी आराम मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, वॉक जरूर करनी है आपको, हल्की एक्सरसाइज जरूर करनी है आपको, और सबसे पहले आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करना है। आप कुछ करें न करें, कपालभाति करें न करें, कोई परेशानी नहीं है, और ब्रीदिंग प्राणायाम करें या न करें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जरूर करना है। वो भी कम से कम टाइमर लगा के 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट, इससे कम नहीं चलेगा। अगर आपको जल्दी ठीक होना है, इन सभी परेशानियों से बचना है, तो डीप ब्रीदिंग कैसे करनी है मैं आपको करके बताता हूँ। ऐसा नहीं करना है कि सांस लिया, सांस छोड़ते हुए फेस नीचे चला गया। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका जो शरीर है वो सीधा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो हमारे एयर सिस्टम है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, उसका सीधा रहना जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड बैंड हो जाएगा तो हमारा जो सांस है हमारे वक्षस्थल से होते हुए हमारे पेट में नहीं जाएगा, वो आप उसको बैंड कर लोगे, आपका एयर पाइप बैंड हो गया तो सांस अंदर नहीं जा सकता। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कमर सीधी करके इनहेल करें, और कमर सीधी करके ही एक्सहेल करें। हम एक बार करके देखते हैं। देखें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आप ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। यदि कमर सीधी करने में कोई आपको कोई परेशानी नहीं है, लंबा सांस लेंगे,
जितना ले सकते हैं 4 से 5 सेकेंड, फिर उतना ही होल्ड करना है आपको। रोक लिया छाती में और धीरे कंट्रोल के साथ एक्सहेलेशन। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। सांस लिया, कुछ देर के लिए रोकना है और फिर पूरे नियंत्रण के साथ बाहर छोड़ना है। ऐसा नहीं करना आपको कि सांस लिया और बाहर छोड़ दिया। अगर सांस लेंगे और सीधा बाहर छोड़ देंगे तो आपका जो ऑक्सीजन है, आपके शरीर में जो सांस जा रहा है, वो अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सीधे सफाई के लिए कर रहे हैं। तो सीधा सांस लिया, छोड़ा, उससे आपको कम फायदा मिलेगा। तो आपको करना है, सांस लेना है और फिर कुछ देर के लिए रोकना है। अपनी बॉडी के अंदर, अपने चेस्ट के अंदर, अपने लंग्स के अंदर उसको अपना काम करने दे। अपने बॉडी के हर पार्ट तक अच्छा ऑक्सीजन सप्लाई करने दे। अपने श्वसन तंत्र को, अपने बॉडी के सेल्स तक पहुंचे आपका ऑक्सीजन, और आपके जो सेल्स है वो धीरे धीरे अच्छे हो जाए। एक बार और अभ्यास करते हैं। देखें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा सांस लेंगे, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ऐसा ही आपको कम से कम 5 से 7 मिनट करना है। एक बार हम करते हैं, आप देखें। बॉडी बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको कम से कम 5 से 7 मिनट जरूर करना है। ये हो गया आपका डीप ब्रीदिंग। इसके बाद आपको नाड़ी शोधन का अभ्यास जरूर करना है। नाड़ी शोधन यानी इसको दूसरा नाम हम अनुलोम विलोम से भी बोलते हैं। घबराना नहीं है। नाड़ी शोधन पता नहीं नई की चीज क्या आ गई, बिल्कुल नहीं है, नई नहीं है, पुरानी है। बस ध्यान रखना है कि आपको अच्छे तरीके से करना है। नाड़ी शोधन जी हमको तो आता है, तो लोग कैसे भी करने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आता है, फिर भी आपको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। यदि आप अपने सांसों के प्रति सजग रहेंगे तो आपको डबल फायदा मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, मन आपका कहीं और गया हुआ है, काम पे गया हुआ है या बाहर गया हुआ है। दोस्तों, योग का मतलब यही है कि आपका तन के साथ साथ आपका मन भी आपके मैट के ऊपर, आपके योगा स्थान के ऊपर आपके साथ बैठा रहे। और जो आप चीज कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो आपके अनुलोम विलोम के साथ आपका मन बंधा रहे, तभी आप योगा अभ्यास कर रहे हैं। अदरवाइज आप तो एक्सरसाइज चलते चलते भी कर सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको पूरी सजगता के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ अपने मन को पकड़ करके रखना है। शुरुआती दोनों में आपको मन को पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे आप अपने अभ्यास को अच्छा करेंगे, आपका मन आपके कंट्रोल में खुद ही आ जाएगा। देखते हैं अनुलोम विलोम। आपको पता है कि आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास तो आप अच्छे से करते ही होंगे, क्योंकि टीवी पे आप देखते होंगे हमारे रामदेव जी ने घर घर तक योग को पहुंचाया है। तो बस सिर्फ ध्यान रखना है कि इस पूरी सजगता के साथ और पूरे सही तरीके से आपको करना चाहिए। सही तरीका, आपको एक तरफ से सांस लेना है और कुछ देर रोकना है, फिर दूसरी तरफ से बाहर छोड़ देना है। राइट साइड से इनहेल किया, कुछ देर रोका, फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल कर देना है। लेफ्ट साइड से इनहेल किया, कुछ देर रोकना है, राइट साइड से एक्सहेल कर देना है। यानी एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से छोड़ देना। जिधर से छोड़ेंगे उधर से वापस सांस लेना है और उसके अपोजिट साइड से बाहर छोड़ देंगे। ये तो होगा आपको आपकी सांसों को कैसे कैसे आपको करना है। और आपका फेस पहले ही ऊपर कर लेना है आपको अपने हाथ से। कमर सीधी है, गर्दन सीधी है,
देखें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, दोनों उंगलियां फोरहेड पे टच है और उसके बाद ऐसे वो करें, और ऐसा नहीं होता तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखें, लंबा इनहेल, रोका, एक्सहेल। पूरा आपकी नाड़ियों का शोधन होना चाहिए, आपकी पूरे सिस्टम की सफाई होना चाहिए, आपका जो पूरे बॉडी में पूरे तंत्र हैं, आपके जो सेल्स हैं, सब तक ब्रेन से लेके और आपके पैर तक अच्छा ऑक्सीजन जाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। तब ये मैं आपको बार बार, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया हमने या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, इस मैं आपको बोल रहा हूँ, इनहेल कर रहे हैं, उस कुछ देर के लिए रोकें और फिर एक्सहेल करें, यानी सांस लिया, कुछ देर रोकना है, फिर बाहर छोड़ दें। इसका मतलब है जब जैसे हमको बार बार हाँपने की जो आदत पड़ जाती है या हाँपना हम शुरू कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे कई लोगों का चौक हो जाता है, गला ही चौक हो जाता है, यानी शरीर में सांस नहीं जाता ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि वो फालतू की दवाइयाँ या मेडिसिन या स्टेरॉइड ले रहे हैं, उस वजह से भी हम बहुत परेशानी का सामना करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। देखें, अनुलोम विलोम, लंबा इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए आपको। इनहेल किया, कुछ देर के लिए रोका, उसके बाद एक्सहेल कर देना है। दोस्तों, आपने डीप ब्रीदिंग किया, अनुलोम विलोम किया, और इसके लिए तीसरी एक्सरसाइज है। पहले दो तो हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, उसके बाद आपको एक और अभ्यास करना है। इससे पहले आप वार्म अप कर चुके होंगे, हल्का वार्म अप या नॉर्मल वॉक आपको जरूर करना है। उसके बाद ये सारा अभ्यास करना है आपको। धीरे से कमर के ऊपर लेटना है और दोनों पैरों को खड़ा करके कम से कम 5 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है। उससे क्या होगा, जो हमारे लोअर पार्ट का ब्लड है सारा अपर पार्ट में जाएगा, और जो आपको बार बार चौक होने की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी और सर में बहुत तेज दर्द, बहुत अनईजी फील करते हैं, तो उन सारी समस्याओं का निदान ऐसा ही होगा। तो आप प्रतिदिन अभ्यास करें, लेटना है और पैरों को खड़ा कर देना है। चलते हैं अभ्यास के ऊपर। दोस्तों, आराम से लेट गए हैं, दोनों घुटनों को बेंड करिएगा, दोनों हाथों को नीचे रखना है आपको। नीचे रखेंगे, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा, और धीरे से दोनों घुटनों को ऊपर उठा लेना है और दोनों हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं। अच्छी बात है, रखना चाहिए, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा और जिससे आप अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ऐसे रोक पाएंगे। कम से कम 5 मिनट आपको रोकना है और उसके बाद छोड़ना है। यदि आपसे ऐसा नहीं रोका जाता है या ओल्ड एज में है, तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्वतः करते हैं तो उसका एक अलग फ़ायदा है, क्योंकि हम खुद से करते हैं तो तनाव आता है, आपके शरीर में खिंचाव आता है, पेट में खिंचाव आता है, कमर में खिंचाव आता है। तो जब आपके पेट और कमर में खिंचाव आएगा तो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन, ज़्यादा ब्लड अपर पार्ट में जाएगा और पेट टाइट होगा, क्योंकि पेट सही है तो सब कुछ सही है। तो आपने जब 5 मिनट हो जाएगा तो दोनों घुटनों को बेंड करिएगा और धीरे से नीचे आ जाना है। जब आप नीचे आएंगे तो दोनों पैरों को कुछ देर के लिए सीधा भी करना है आपको, सीधा बैठना नहीं है। और यहाँ पे 30 सेकेंड का रेस्ट लीजिए और फिर धीरे से ऊपर बैठना है आपको। धीरे से बॉडी को लेफ्ट साइड बेंड करेंगे, फिर बैठना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप अपने दिनचर्या में अपनी वॉक के साथ साथ आप नियमित हल्का योगाभ्यास, लाइट योगाभ्यास करना है, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा कर नहीं सकते, तो आपको धीरे धीरे करना है। हाथों की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, उन सब का अभ्यास भी कर सकते हैं धीरे धीरे, और आपको ज़रूर आपकी जो परेशानी है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।